तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, जैसा कि जब भी वैकेंसीज आती हैं तो मैं आपको बताता हूँ। आज भी आई है वैकेंसी, ठीक है। और यह बड़ी मात्रा में वैकेंसीज हैं। टोटल आपके 16 को कंपनी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। झारखंड के 2400 जिलों के कैंडिडेट यहाँ पे जा सकते हैं। और यह भर्ती आपका 8 तारीख को लगने जा रहा है। कहाँ पे? 8 तारीख को, 8 नवंबर को कहाँ पे लगेगा? सिमडेगा में लगेगा, ठीक है। सिमडेगा। सिमडेगा किधर है? तो रांची प्रमंडल में आता है यह सिमडेगा आपका। क्या बोलते हैं इसको? छत्तीसगढ़ साइड में। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग झारखंड की वैकेंसीज़ की बात करेंगे। आउट ऑफ स्टेट की वैकेंसीज़ के बारे में मैं केवल बता दूंगा कंपनी के नाम। तो पहली कंपनी नोएडा की है, आउट ऑफ सदक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको अच्छा खासा मिल जाता है सैलरी वगैरह। 35,000 तक सैलरी है यहाँ पे किसी किसी पोस्ट में। और आपके 10th से लेकर के पूरा ग्रेजुएट। यहाँ पे पीएचडी की भी वैकेंसीज हैं। कुछ वैकेंसीज हैं जो कि झारखंड में पोस्टिंग मिलेगा और पीएचडी भी मांगा गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देख लेते हैं। तो अगला है आपका ये बजाज। कहाँ की वैकेंसी है जी? तो ये आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र की वैकेंसी है, ठीक है। चलिए हम लोग झारखंड की वैकेंसी की बात करेंगे। तो देखिए, जमशेदपुर की एक वैकेंसी आ चुकी है तीसरे नंबर पे। टीके कंस्ट्रक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जमशेदपुर की वैकेंसी है। यहाँ पे एचआर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट 6 गो है। 6 ईयर का 6 मंथ का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर मैट्रिक लेवल पे 30 गो कैंडिडेट की आवश्यकता है, ठीक है। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और यहाँ पे सैलरी आपको 10,000 दिया जाएगा। जमशेदपुर में पोस्टिंग होगी, ठीक है। एक मिनट, कहाँ है जी? तो शाहजोरा, ये कहाँ पे आता है मालूम नहीं। अंगुल, टिल्डा, जमशेदपुर ही होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये जनरली झारखंड में ही काम करती है। आगे देख लेते हैं। तो इसमें एक्सपीरियंस ये फ्रेशर की कैंडिडेट भी है। एमबीए अगर आपने किया है तो यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट की आवश्यकता है। इनको 18 से 40 साल की उम्र के 15 से 18,000 सैलरी दिया जाएगा। अब एमबीए करके आदमी 18,000 में 15,000 में काम करेगा ना, तो उसके लिए सर में स्थायी होती है। लेकिन क्या करें, काम नहीं मिल रहा है। तो अब देखिए, फिर आईटीआई अगर आपने किया है तो 15 को पोस्ट है। 11,000 सैलरी दिया जाएगा। जमशेदपुर या दुर्गापुर में काम करना होगा। दुर्गापुर कहाँ? तो यह आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। इसमें भी 6 महीना का एक्सपीरियंस चाहिए, 6 महीना का। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग चाहिए। तो अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर काम करना चाहते हैं, 10 को पोस्ट है, ग्रेजुएट हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 8 से 12,000 सैलरी दिया जाएगा। और ये बोला गया है कि होम बेस्ड जॉब, मतलब आप घर पे भी रह के ये काम कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर की है, होम बेस्ड जॉब। आगे देख लेते हैं। तो वर्क एट होम, ये अच्छा काम है। वर्क एट होम, अगर आप घर में ही रह के काम करना चाहते हैं, कहीं जाना नहीं चाहते हैं, तो इसमें भी इंटर पास आवश्यकता है। 6 से 10,000 दिया जाएगा, ठीक है। टाइपिंग स्पीड 20 से 30 जनरली सबका होता है। अगर आप मोबाइल भी चलाते हैं तो टाइपिंग स्पीड 20 से 30 हो ही जाता है आपका, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, 15 दिन तो आ जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर इसमें मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की 10 को पोस्ट है, मैट्रिक और इंटर वालों के लिए, ठीक है। 10 से 13,000 दिया जाएगा। सिमडेगा जा करके काम करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे टेलीकॉलर की 10 को पोस्ट है, ग्रेजुएट के लिए, 8,000 सैलरी है। होम, घर में ही रह के काम करना होगा। फिर आपका मोबिलाइजर एग्जीक्यूटिव की 20 को पोस्ट है, मैट्रिक मांगा गया है, ठीक है, या इंटर। और सैलरी 10,000 दिया जाएगा। सिमडेगा जाके काम करना होगा। नेक्स्ट है डिलीवरी बॉय की और आपका ट्रेनी की, ठीक है। तो डिलीवरी बॉय में 50 को आवश्यकता है, मैट्रिक। और आपका ट्रेनी आईसी मांगा गया है, चाहे बीएससी, ठीक है, चाहे आपका आईटीआई। और यहाँ पे 11,000 सैलरी दिया जाएगा। जमशेदपुर में जाकर के काम करना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट फिर है, इंटर की। लैब टेक्नीशियन की भी वैकेंसी है। तो लैब टेक्नीशियन में अगर आप काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको 15,000 सैलरी दिया जाएगा। लेकिन कहाँ जाना होगा? महाराष्ट्र, हरियाणा में। फिर फील्ड एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है आपके, इंटर की, 25 को पोस्ट है। ये सिमडेगा में काम करना होगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे पीएचडी की वैकेंसी से अब बोलेगा यार आदमी पीएचडी पे करके रोजगार मिला जाएगा, क्या कीजिएगा। अगर बेरोजगार हैं तो फिर काम चाहिए तो कहीं भी जाना पड़ेगा यार। रोजगार मिला के आप चांद भी चले जाएंगे अगर काम की ज़रूरत है तो। मंगल ग्रह भी चले जाएंगे ना। संत जेवियर कॉलेज सिमडेगा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं, ठीक है।
PhD अगर आपने किया है और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 25,000, 10 साल का एक्सपीरियंस है तो इतना मिलेगा 30,000 रुपये। ठीक है। हाँ, बहुत से लोग PhD करके सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। अरे भाई, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उनको होता है जो गवर्नमेंट होते हैं, प्राइवेट में फिर वही स्थिति आ जाता है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो हमारी 5वीं पोस्ट ये है। ठीक है, यहाँ से शुरू हो जाता है। ये बेंगलोर की वैकेंसीज हैं, तो अगर आप जाना चाहते हो जा सकते हैं। देखिए 24,000 तक सैलरी यहाँ पे किसी किसी में दिया जा रहा है। रांची की एक वैकेंसी है और 6ठे नंबर पोस्ट से शुरू होता है रांची वाला। तो चलिए 6ठे नंबर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। राज्य सिक्योरिटी एंड ट्रेनिंग सेंटर रांची। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की 150 गो पोस्ट है। ठीक है, 10 से 12,000 दिया जाएगा, रांची में पोस्टिंग होगी। फिर है आपका AC कोच अटेंडेंट, मैट्रिक लेवल पे 50 गो सीटों की आवश्यकता है और यहाँ पे 10,000 सैलरी दिया जाएगा। रांची या अहमदाबाद, मतलब कि गुजरात जाना होगा। ठीक है, रांची भी दे सकते हैं, अहमदाबाद भी दे सकते हैं। सर्वेयर की पोस्ट है यहाँ पे 25 गो, मैट्रिक पास मांगा गया है, 10,000 दिया जाएगा। होम टाउन में ही आपको काम मिलेगा। ठीक है। सेल्स कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है 20 को, BA पास चाहिए इनको, BA BCom BSc मतलब ग्रेजुएट। ठीक है, 12,000 दिया जाएगा, होम टाउन में ही काम होगा। नेक्स्ट है आपका टेक्नीशियन ट्रेनिंग की वैकेंसी है 100 को, IC या ITI मांगा गया है और 12,500 दिया जाएगा। टाटा में काम होगा, टाटा जमशेदपुर में। सुपरवाइजर की पोस्ट है 5 को, ग्रेजुएट मांगा गया है, 6 महीना का एक्सपीरियंस चाहिए। टेलीकॉलर की 20 गो पोस्ट है, डिलीवरी बॉय की 10 गो पोस्ट है। ठीक है, रांची में काम मिलेगा। आगे देख लेते हैं। तो ये आपका कहाँ का है, कर्नाटक की कंपनी है। 7 नंबर की जो कंपनी है, 7वीं नंबर की, ये कर्नाटक की कंपनी है। ठीक है, 19,000 दिया जा रहा है सैलरी, डिप्लोमा ITI, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। ये जमशेदपुर की कंपनी है, फिर से 8 नंबर में। यहाँ पे अकाउंटेंट की 10 गो पोस्ट है। यार 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, BCom मांगा गया है, 12 से 15,000 दिया जाएगा, जमशेदपुर में पोस्टिंग होगी। फिर है आपके कंप्यूटर ऑपरेटर की 5 गो पोस्ट है, 12th पास मांगा गया है। ठीक है, और यहाँ पे 10 से 13,000 के बीच में सैलरी दिया जाएगा। टेलीकॉलर की पोस्ट है 20 गो, मैट्रिक मांगा गया है। ठीक है, 10 से 12,000, जमशेदपुर में काम मिलेगा। सर्वे एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है 110 गो, मैट्रिक पास मांगा गया है, 16,500 प्लस TA रहेगा, यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंसमेंट 3,000, मतलब 19-20,000 हो जाएगा। ठीक है, जमशेदपुर में पोस्टिंग होगी। इसमें मैट्रिक मांगा गया है और अच्छा खासा सैलरी है यार। फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है 160 को, मैट्रिक मांगा गया है। ठीक है, जमशेदपुर में पोस्टिंग होगी। HR एग्जीक्यूटिव की 5 गो पोस्ट है, ग्रेजुएट मांगा गया है। ठीक है, जमशेदपुर में पोस्टिंग होगी। सुपरवाइजर की पोस्ट है यहाँ पे 20 को, ग्रेजुएशन, 20 से 25,000 के बीच में सैलरी मिलेगा। ठीक है, जमशेदपुर में पोस्टिंग होगी। BDM की पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है, 2 गो पोस्ट है, 2 साल का एक्सपीरियंस। फिर है आपका RO टेक्नीशियन में मैट्रिक मांगा गया है, 15 का पोस्ट है, 11 से 13,000 के बीच में मिलेगा, जमशेदपुर में पोस्टिंग होगी। अंतिम में CCTV टेक्नीशियन या RO टेक्नीशियन। ठीक है, इसमें आपका 15 का पोस्ट है, ITI मांगा गया है और आपको 18 से 35 साल उम्र तो देख ही सकते हैं, 11 से 13,000 सैलरी मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे। तो ये तमिलनाडु की पोस्ट है 9 नंबर। 10वीं नंबर की पोस्ट जो है ये जामताड़ा की है। ठीक है, जामताड़ा, सबका कटेगा दोबारा वेब सीरीज याद है। मशीन ऑपरेटर की पोस्ट है 15 को यहाँ पे। ठीक है, और कंपनी का नाम है आपका ग्रामीण शिक्षा एवं क्या है जी, प्रशिक्षा जो भी लिखा है, फाउंडेशन जामताड़ा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपका मशीन ऑपरेटर की 15 को पोस्ट है, फिटर मांगा गया है, सैलरी 14 से 20,000 के बीच में मिलेगा, लेकिन गुजरात में पोस्टिंग होगी। ये क्या है भाई गुजरात में पोस्टिंग होगी, जामताड़ा की कंपनी है। चलिए हटाइए इसको। फिर आ जाते हैं 11 नंबर की पोस्ट। तो रांची में, गुमला या रांची में पोस्टिंग होगी। ठीक है, 2 जिला में, सब में। पहला है आपका रांची सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का नाम। MIS एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है 5 को, ग्रेजुएट मांगा गया है, 18,000 सैलरी दिया जाएगा। सॉरी 1,80,000 एनुअल है, मतलब कि आपका सैलरी कितना हो जाएगा, तो सैलरी यहाँ पे हो जाएगा 12 से भाग दे दीजिएगा, जितना आएगा उतना सैलरी हो जाएगा। ठीक है, 16,000 के आसपास सैलरी बन जाएगा। 16,160, 16 का 16 नहीं, 15,000 के आसपास आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर है मोबिलाइजर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट 20 गो है, इंटर मांगा गया है, 1 साल का एक्सपीरियंस। यार सब में एक्सपीरियंस है भाई साहब,
हटाइए, आगे बात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए LIC सिमडेगा की ओर से वैकेंसी है। LIC का काम मस्त होता है एक तरह से, ठीक है। तो मैट्रिक लेवल पे पोस्ट है आपका ऑन कमीशन, यानी कि कमीशन बेस पे रहेगा, ठीक है, सिमडेगा में। SBI लाइफ इंश्योरेंस की वैकेंसी है, एडवाइज़र की। इंटर दोनों में कमीशन है। फिर है आपका यहाँ पे, ये सिमडेगा की कंपनी है और यहाँ पे अस्टीवार्ड की 3 को पोस्ट है। मैट्रिक मांग गया है, 8 से 12 हज़ार दिया जाएगा। अस्टीवार्ड मतलब समझते हैं, वेटर, ठीक है। फिर है आपका 15 नंबर पे, तो ये आपका संबलपुर की पोस्ट है। सिक्योरिटी गार्ड की 100, मैट्रिक प्लस हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिनिमम वेजेस उड़ीसा के हिसाब से दिया जाएगा, उड़ीसा में। अंतिम देख लेते हैं, तो ये आपका 16 नंबर कंपनी, ये भी झारखंड की है। यहाँ पे आपके जो है 8 से 12 हज़ार सिमडेगा में काम मिलेगा, ठीक है। इंटर पास मांगा गया, 3 को पोस्ट है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि 7/11 को दिनांक 5 बजे सिमडेगा, नहीं यार 8/11 एंड 7/11 है। देखिए क्या बोला गया है कि इच्छुक स्थानीय नियोजक मेला में रिक्त के साथ भाग लेने जिला नियोजनालय सिमडेगा दिनांक 7/11 को समय 5 बजे अपराह्न तक कार्यालय में संपर्क किया जाए। पागल समझा है क्या जी? हैं यहाँ पे 7 तारीख लिखिएगा और यहाँ पे 8 तारीख लिखिएगा। समझ दोस्तों, झारखंड सरकार ना एक छोटी मोटी प्राइवेट रोजगार मेला भी लाती है, वो भी ढंग से नहीं लाती है। देख रहे हैं, अब ऐसा में आदमी कंफ्यूज नहीं हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए। यार मैं खुद कंफ्यूज हो गया, तो आप लोग तो स्थिति समझ सकता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये 8 तारीख ही होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसको छानबीन करके जाना चाहिए। और ऐसा तो पहली बार मुझे फर्स्ट टाइम देखने को मिला है जहाँ पे डेट अलग अलग है, ठीक है। तो 8 तारीख को ही आपका होगा जाने का। बाकी आप लोग, मैं कहूँगा कि इस बार जो यहाँ पे लगने वाला है सिमडेगा, यहाँ पे कम से कम सिमडेगा और उसके आसपास के ही ज़िले के जाएं। अगर आपका घर 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर होता है तब इसमें ना जाएं, क्योंकि प्रत्येक ज़िले में लगभग 1 महीना के अंदर या फिर उसके बगल वाले ज़िले में आ ही जाता है, ठीक है। तो उतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आ जाइएगा, सबका आता है, ठीक है। 8 तारीख को ही होगा यह। कहाँ पे होगा तो देखिए, नियोजनालय स मॉडल करियर सेंटर सिमडेगा, परमवीर जो अल्बर्ट एक्का स्टेडियम है, ठीक है। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम सिमडेगा में होगा। तो अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में है ना जी, यहाँ पे सिमडेगा बोल रहा है। चलिए सिमडेगा में भी होगा तो जाइएगा, लेकिन दोस्तों एक बार आप लोग छानबीन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके ज़िले में है स्थित तभी जाइएगा, नहीं तो मैं कहूँगा नहीं जाइए, क्योंकि इस बार जो इन्होंने निकाला है यार गजब स्थिति है भाई साहब। बोका समझ लिया है क्या एकदम ना, अपने बुड़बक है, इसलिए आदमी को चलो सावधानी नहीं बरतता है, कुछ भी प्रिंट करके दे देता है। बोलो लो बताओ। झारखंड अंधेरी नगरी है, चौपट राजा है। चलिए हम सब मिलके ही इसको सुधारना है। इस बार वोट दोस्तों बहुत ध्यान से देना है। इलेक्शन जो आएगा ना, एकदम चुन चुन के मारना है, ठीक है। मेढक सब आएंगे बरसात में, वही वोट बरसात है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।